अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट प्रोमो के बारे में, जहां कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। आखिरकार behzad साहब की सबसे बड़ी और खतरनाक चाल कामयाब हो गई है। इन्होंने न सिर्फ पारिस को दुश्मनों की नजरों से हमेशा के लिए गायब कर दिया, बल्कि नदीम और वहाब दुरानी को भी एक दूसरे के दुश्मन बना दिया। अब असल खेल शुरू होने वाला है। जैसा कि हमने पहले भी अंदाजा लगाया था, पारिस हकीकत में जिंदा है। behzad साहब और जवार ने एक सोचा समझा मंसूबा बनाया ताकि सबको यकीन हो जाए कि पारिस बम धमाके में जान बहक हो चुकी है। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ पारिस की जान बचाना नहीं, बल्कि दुश्मनों को आपस में लड़ाना भी था। दूसरी तरफ नदीम को यकीन हो जाता है कि ये हमला वहाब दुरानी ने करवाया है। वो फौरन उसे फोन करता है और शिकवा करता है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम अज कम उसे इत्तेमाद में तो लिया जाता। मगर हैरत अंगेज तौर पर वहाब खुद भी इस खबर से बेखबर होता है और इसका शक सीधा नदीम पर जाता है। वहाब सोचता है कि नदीम शुरू से ही इसके साथ डबल गेम खेल रहा था। इसके ख्याल में जब आफ्ताब पारिस से दूर ना हुआ तो नदीम ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए पारिस को रास्ते से हटवा दिया। इसी वजह से वो गुस्से में नदीम को सख्त अल्फाज में खबरदार करता है और बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहा है, और जिसने भी इसकी शहजादी के साथ ये किया वो इससे नहीं बच पाएगा। अब सूरत हाल ये है कि दोनों एक दूसरे को कसूरवार समझ रहे हैं, जबकि दोनों यही यकीन कर चुके हैं कि पारिस दुनिया में नहीं रही। इधर behzad साहब अपनी बेटी की झूठी मौत का ऐसा ड्रामा रचाते हैं कि किसी को जरा बराबर भी शक नहीं होता। पारिस की खाला मारूफ भी पाकिस्तान पहुंच जाती है और सबके सामने शदीद गम का इजहार करती है ताकि ये राज हमेशा राज ही रहे। जनाजे के वक्त जब लोग आखिरी दीदार की ख्वाहिश जाहिर करते तो बता दिया जाता है कि धमाका इतना शदीद था कि मैयत का आखिरी दीदार मुमकिन न हो। ये सब लोग खामोशी से तदफीन करते और पारिस की झूठी मौत पर यकीन कर लेते। इसके बाद सवार पारिस को अपने घर ले आता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ किसी को इसकी मौजूदगी का शक नहीं होगा। इत्तेफाक से इस दिन एजाज वक्त भी सेहयाब होकर घर वापस आते हैं और पूरा खानदान इनकी खुशी में जमा होता है। वहीं रेशम और इसके वालिदैन भी मौजूद होते हैं। जवार और रेशम की शादी की बातें चल रही होती है, लेकिन जैसे ही जवार पारिस को अपने साथ घर में लाता है, रेशम के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। उसे फौरन याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे पहले जवार से मिलने आई थी। जब वो जवार के हाथ पे पारिस का सामान देखती है तो इसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं जवार ने खुफिया तौर पर इस लड़की से निकाह तो नहीं कर लिया। जवार घर वालों को सिर्फ इतना बताता है कि ये लड़की कुछ दिन इनके घर रहेगी, क्योंकि इसकी जान को शदीद खतरा है। अभी भी किसी को पारिस की असल शनाख्त नहीं बताता। एजाज बस परेशान होकर पूछते हैं, अगर दुश्मन यहाँ पहुंच गए तो क्या होगा? इस पर जवारी ने यकीन दिलाता है कि पूरी दुनिया यही समझ रही है कि ये लड़की मर चुकी है, इसलिए किसी को यहाँ आने का शक भी नहीं होगा। पारिस को एक कमरा दिया जाता है, लेकिन वो वहां घबरा जाती है और जवार से कहती है इसे वापस घर छोड़ दिया जाए। मगर जवार समझाता है कि इस वक्त इसका अपना घर भी महफूज नहीं, क्योंकि वहां मौजूद कुछ लोग दुश्मनों को खबर पहुंचा सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पारिस की मौजूदगी रेशम के दिल में हसद पैदा करेगी। दूसरी तरफ पारिस भी आहिस्ता आहिस्ता जवार से मोहब्बत करने लगी है और बहुत जल्द वो अपने दिल की बात इसके सामने रख सकती है। हमारी पेशगोई के मुताबिक मुमकिन है कि रेशम हसद में आकर दुश्मनों को ये खबर दे दे कि पारिस जिंदा है, जवार के घर में छुपी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों, जब एजाज वक्त को मालूम होगा कि ये लड़की दरअसल behzad साहब की बेटी है, तो क्या वो उसे अपनी बहू के तौर पर कबूल करेंगे? क्योंकि माजी में behzad साहब और एजाज वक्त बहुत गहरे दोस्त थे, मगर फिर किसी नामालूम की वजह से दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। हमारी पेशगोई यही है कि आखिरकार वहाब दुरानी नदीम और आफ्ताब के अंजाम का सबब बनेगा, जबकि खुद वहाब दुरानी का खात्मा जवार के हाथों से ही होगा। अब देखना ये होगा कि ड्रामे के इख्तिताम पर जवार की दुल्हन कौन बनती है, पारिस या फिर रेशम? आपकी क्या राय है? क्या एजाज वक्त अपना वादा निभाएंगे या अपनी बेटी की खुशी को तरजीह देते हुए जवार की शादी पारिस से करवा देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दिया करें। अगर आपको हमारी ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।